हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी करंट अफेयर से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, आप सभी से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, भारत ने अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस किस महोत्सव के रूप में मनाया। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि इंडिया ने अपने 76th इंडिपेंडेंस डे को किस फेस्टिवल के रूप में मनाया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इसे मनाया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से आरंभ किया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसकी शुरुआत की गई थी साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा कब से शुरू हुई। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसको ऑफिशियली कब स्टार्ट किया गया। तो ये स्टार्ट किया गया है 12 मार्च 2021 से, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया है कब तक इसे मनाया जाएगा। देखिए जो भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2021 में, मैंने आप सभी को ऊपर क्लियर किया, और ये मनाया जाएगा 15 अगस्त 2023 तक, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। देखिए कौन से राज्य को पहला प्राइज दिया गया पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। आपसे नाम भी पूछा जा सकता है इनका, ठीक है। पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इनका नाम है आयशा मलिक, ठीक है। कौन से देश के लिए उनको नियुक्त किया गया है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। देखिए कौन सा दिवस है, वीर बाल दिवस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी घोषणा की है जनवरी 2022 में, और ये मनाया जाएगा 26 दिसंबर को, ठीक है। हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ये मनाया जाएगा जो गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु भी थे गुरु गोविंद सिंह, इनके जो दोनों बेटे थे, ठीक है, उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। तो उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2022 में भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है। देखिए दूसरी महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा जा रहा है, ये आप सभी जानते भी होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी को भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए द्रौपदी मुर्मू जी के रिगार्डिंग है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित हैं। देखिए किस जनजाति से संबंधित है पूछा जा रहा है, तो ये है संथाल जनजाति से संबंधित। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू ने किस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। देखिए जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने कौन सी पार्टी के लिए अध्यक्ष के रूप में काम किया पूछ रहा है, तो इन्होंने किया था भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजाति है ना कि अनुसूचित जाति, तो ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखें, भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जनजाति मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना। देखिए भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कागज रहित कोर्ट, ठीक है। कागज रहित अदालत कौन सी हमारे देश की पहली अगर पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय, ठीक है। कागज का काम वहां पे नहीं होगा, जितना भी काम होगा सारा ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT का
नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT 2022 का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नितिन गुप्ता। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? देखिए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है, स्टेट है, जहां पे LPG युक्त यानी कि मतलब लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है, घरेलू गैस, ठीक है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, उसको कंप्लीटली यूज में लिया जाएगा। और धुआं मुक्त का मतलब है कि स्मोक फ्री स्टेट बना दिया गया है। तो कौन सा वो राज्य है पूछा जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये उज्ज्वला योजना के तहत किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है उज्ज्वला योजना के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए आपसे पूछा गया है कि वाइस चेयरमैन ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा, देखिए ड्रामा में बेस्ट एक्टर के तौर पर किसे चुना गया है पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विल स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? देखिए किस देश में जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है डेल्टा क्रॉन, इसकी पहचान की गई है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए साइप्रस। ठीक है, साइप्रस में डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है, जो कोरोना का नया वेरिएंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए ये क्या है, एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है मिलन 2022। तो इसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसे नियुक्त किया गया है 2022 में? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी पियरे ओलिवियर गौरी चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? देखिए आपसे क्या पूछा गया, जल मेट्रो परियोजना, भारत का पहला शहर बना है जल मेट्रो परियोजना वाला कोच्चि। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता? देखिए भारत ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट 2021 जो हुआ वो किसे हराकर जीता था पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, देखिए जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस सोमनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? देखिए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे जो फॉरेस्ट है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 2021 में पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? देखिए जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता है ये, ठीक है, इसका संबंध कौन से राज्य से है पूछा जा रहा है, कौन से स्टेट से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। देखिए कब मनाया जाता है पूछ रहा है। तो नेशनल स्टार्टअप डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 16 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, देखिए आपसे क्या पूछा गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग,
ठीक है, जो खादी के कपड़े से बना है, इसको कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो इसे किया गया था जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट नैपकिन फ्री विलेज पूछा जा रहा है, किसे घोषित किया गया है? तो ये है कुंबलंगी, केरल में। ठीक है, कौन सा गांव है? कुंबलंगी गांव है। कहाँ स्थित है ये? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? देखिए, भारत में निर्मित है ये ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, इसको खरीदने के लिए पूछा है कि 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस। क्वेश्चन है, देखिए, जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? देखिए, जो पंडित बिरजू महाराज हैं, ठीक है, इनकी डेथ हो चुकी है। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, जनवरी 2022 में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? देखिए, पुरुष एकल का खिताब पूछा है 2022 में किसने जीता? तो ये जीता था लक्ष्य सेन ने। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आपको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन प्लेयर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? देखिए, फीफा के लिए बेस्ट मेल फुटबॉलर आपसे पूछा जा रहा है, किसे सेलेक्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है, ऑप्शन बी के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी, देखिए, जो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट है, उन्होंने अपनी कैपिटल को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, जो नई कैपिटल बनी है उसका नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कालीमंतान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है सारा गिल, ठीक है, कौन है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है, कौन से देश की बनी पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की? देखिए, महात्मा गांधी जी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन, देखिए आपसे पूछा गया है यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो देखिए, आपसे पूछा गया है पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। देखिए, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? देखिए, आपसे पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? देखिए, नेताजी पुरस्कार 2022 से पूछ रहा है किसको सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिंजो आबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? देखिए, महिला एकल का खिताब पूछ रहा है 2022 में, तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक का नाम क्या है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है पूछ रहा है। तो ये लिखी है तुहिन एस सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। ठीक है, ए और बी दोनों इसके लिए करेक्ट आंसर होंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर पूछ रहा है कि कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा केरल में स्थापित। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, पद्म विभूषण सम्मान 2022 में किस एक को नहीं दिया गया? देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से किस एक को पद्म विभूषण सम्मान नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाम नबी आजाद। ठीक है, बाकी प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, इन सभी को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक बर्ड एटलस, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन से राज्य द्वारा पूछ रहा है, तो ये किया गया है केरल द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए भारतीय टाइगर रिजर्व को पूछ रहा है, वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 2022 नियुक्त किया है, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। क्वेश्चन नंबर 49 है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि विमेंस एशिया हॉकी कप 2022 कौन से देश ने जीता? तो ये जीता है जापान ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? देखिए मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड पूछा जा रहा है आपसे, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एप्पल। तो फ्रेंड्स ये तो थे करंट अफेयर से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस तरीके के करंट अफेयर के सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।